कार्य उनको दिया गया है वो सब कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़े कार्यक्रम नहीं, बल्कि मेरा मकसद यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर के ऊपर मिलकर के बात करना, समन्वय स्थापित करना, उन्हें मोटिवेट करना। मैं इस मकसद से यहाँ पर आया हूँ और 4 दिन में यहाँ पर राजसमंद और सहाड़ा दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मैं मिल सकूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पर मुझे मिल रही हैं वो बहुत उत्साहजनक है और मुझे यकीन है कि राजस्थान के अंदर इन उपचुनावों में तीनों के तीनों स्थानों में कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी बहुमत के साथ में हम लोग विजयी होंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जनता के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन ऐसा लगता है कि बना हुआ है। और इसी वजह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जब जितना वो लोगों के बीच में जा रहे हैं उतना उत्साह उनके अंदर और बढ़ता जा रहा है। आप लोग कुछ पूछना चाहें? सर, लंबे समय से बीजेपी के हाथ में रहा है ये सीट, किस तरह का? देखिए, लंबे समय से ये बात सही है कि बीजेपी के हाथ में राजसमंद रहा है और इसमें सिर्फ मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो अभी नगर निकाय चुनाव के अंदर भी हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो नगर निकाय भी लंबे समय से बीजेपी के पास था, लेकिन नगर निकाय के अंदर भी कांग्रेस ने एकदम इमीडिएटली, इससे पहला जो चुनाव हुआ है उसके अंदर कांग्रेस ने नगर निकाय हम लोग पहली बार शायद जीते। उसके अलावा जो मुख्य बात यहाँ पर मैं आप लोगों के माध्यम से राजसमंद खासतौर के ऊपर यहाँ की जनता के लिए कहना चाहूँगा कि 2.5 वर्ष आगे कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है और इन 2.5 वर्षों के लिए, केवल 2.5 वर्ष के लिए राजसमंद के विकास के नाम के ऊपर आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। और कांग्रेस पार्टी का मैं अखिल भारतीय महासचिव हूँ। मैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बिहाफ पे यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर ये गारंटी और ये विश्वास देना चाहता हूँ कि ये 2.5 वर्ष के अंदर राजसमंद हमारे राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और हम ये लोगों को राजसमंद के बताएंगे कि क्या फ़र्क कांग्रेस पार्टी के विधायक का कांग्रेस के शासन के अंदर उससे पूर्वरत विधायकों के बीच में क्या रहा था। ये हम लोगों को विकास करके यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये मैं गारंटी और ये विश्वास दिलाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। तो विकास के लिए कम से कम यहाँ पे 2.5 वर्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आप यहाँ पर दें और अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के से संतुष्ट नहीं है तो 2.5 वर्ष बाद में आप जिसको मर्जी चाहें वोट दें, लेकिन ये 2.5 वर्ष कम से कम आप कांग्रेस पार्टी की, हमारी अपनी सरकार राजस्थान में है। जाहिर बात है कि राजस्थान में हमारी सरकार होने की वजह से यहाँ पर हम और विकास कर पाएंगे। और जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के तौर के ऊपर खुद मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ये राजसमंद की सीट हमारे लिए चिन्हित होगी अगर हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिताएगी कि हम यहाँ पर विकास कर सकें। तो ये मैं आपको विश्वास और गारंटी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सहारा सीट से सर बीतलिया के नामांकन वापसी को कैसे देखते हैं कांग्रेस? देखिए, ये बड़े दुख की बात है। पहले जब उन्होंने बीतलिया जी ने जब नामांकन भरा और उनको जब धमकी आई तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिख करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको किस प्रकार से उनको धमकी दी जा रही है। और फिर उसके बाद में उनके ऑडियो और उनका वीडियो भी आया कि मैंने उनका वीडियो खुद देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार के ऊपर बड़ा दबाव था और मेरे परिवार का मेरे ऊपर दबाव था। तो जाहिर बात है कि ये इस बात को एकदम सच कर देता है कि किस प्रकार से भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर दबाव डाल करके अपने मनमाफिक कार्य कराने के लिए बातें करने की कोशिश करती है। और हम लोगों ने इसकी हमेशा निंदा करी है। बहुत लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत भी करी है इस बात को लेकर के और ये भाजपा के काम करने के तरीके को बताता है और किस प्रकार से ज़बरदस्ती सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है इस बात को भी ये बताता है। सर, उपचुनाव में क्वारंटाइन कर दिया गया है, राज्य सरकार क्वारंटाइन किया उनको, तो वो राज्य सरकार ने किया दबाव। देखिए, हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पर दिल्ली से आया हूँ तो मैं अपना RT-PCR करवा करके आया हूँ। मैं अगर आज यहाँ पर आया हूँ तो अपनी RT-PCR की रिपोर्ट मेरे पास में है। मैं RT-PCR की रिपोर्ट में क्लीन RT-PCR की रिपोर्ट के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे साथ में राजकुमार चौहान आए हैं, ये दिल्ली में 15 साल दिल्ली के मंत्री रहे हैं।
6 बार के एमएलए रहे, ये भी मेरे साथ में आए, इन्होंने भी अपने RT-PCR का रिपोर्ट साथ लेकर के आए। तो मैं भी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार का रहा, दिल्ली सरकार का रहा, तो मैं खुद जब दिल्ली से आया हूँ, मैं अपना RT-PCR के बगैर मैं नहीं आया यहाँ पर। तो हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन जो भी है इसको जो कानूनन जो होगा इसमें इसके अंदर आगे इसका होगा, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ अपने उदाहरण के तौर के ऊपर मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं बगैर RT-PCR के यहाँ पे नहीं आया, और जो मेरे साथी भी आए ये भी RT-PCR के साथ में। सर भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था के हालात में गुजर रहे हैं राजस्थान में। कानून व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर उठा करके देखें और फिर उसके बाद में दूसरी तरफ प्रश्न उठाएं। कानून व्यवस्था के हालात पूर्ववत भाजपा की सरकारों के साथ में अभी के कंपेयर करें और फिर उसके ऊपर बात उठाएं। मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है, आज के तारीख के अंदर पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण जब दोबारा से तेज़ी से फैल रहा है, तो मुझे गर्व होता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार का कि संक्रमण की दर सबसे कम पूरे के पूरे हमारे हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति संक्रमण दर सबसे कम है तो राजस्थान में। प्रति व्यक्ति मृत्यु दर अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर है कोरोना के ऊपर तो वो राजस्थान में। और यही नहीं, तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर हुई। राजस्थान में 9% लोग अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 3% सिर्फ हुए। भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया, उसकी बात जो है WHO पूरी दुनिया के अंदर खुद भीलवाड़ा मॉडल बताती है, ये कांग्रेस सरकार की है। तो जो आज सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर आज कोरोना में है, आप देखें कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने इन सब चीज़ों को देख करके इसके हालात का सामना किया। तो उसकी तो तारीफ कम से कम भाजपा करे कि जो राजस्थान ने जो अचीव किया है, ये तो शुद्ध आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति संक्रमण दर राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है, मृत्यु दर सबसे कम है। हमारे जो वैक्सीनेशन जो है टोटल वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर राजस्थान है। राजस्थान के अंदर 9% लोगों ने अपने वैक्सीनेशन कराया है, यूपी के अंदर केवल 3% लोगों ने कराया है, और हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश सबसे परसेंटेज वैक्सीनेशन में राजस्थान कई गुना ज़्यादा है। तो इस चीज़ का जवाब तो दें, मैं तो शुद्ध आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, इसका जवाब भाजपा के पास है कि ये एक आरोप है कि राजसमंद में जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ अभी सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं थे और जो एक्टिव थे उनको देखिए, राजसमंद के अंदर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सामाजिक तौर के ऊपर उनके बहुत अच्छी छवि है, काम करने वाले हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम समाज सेवा के लिए। कभी भी कांग्रेस पार्टी जब भी टिकट्स देती है तो एक स्वच्छ मिश्रण होता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, समाज सेवियों का, और सभी हर एक अलग अलग वर्गों से लोग आए। तभी तो हम लोग जो हैं हमारे दरवाजे खुले रहते हैं कि हमारे जो समाज सेवी हैं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं, नहीं तो हमको किसको मौका कैसे मिलेगा। राजनीति के अंदर अगर हम अच्छे समाज सेवी और अच्छे कार्य करने वालों को अगर हम मौका नहीं देंगे तो कैसे कौन मौका देगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से अच्छे सब एक स्वच्छ मिश्रण एक होना चाहिए, स्वस्थ मिश्रण होना चाहिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं और जो समाज के अंदर होते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के तो हैं ही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें हमारी सारी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, एक है, और सब लोगों को खुशी है कि एक ऐसा स्वस्थ मिश्रण कांग्रेस पार्टी ने किया है कि समाज सेवी लोगों को भी मौका मिलता है। तो हमारे प्रमोद भाया जैन जी अभी सर एक मेरा सवाल ये अपने इलाके के अंदर बारा के अंदर समाज सेवा के तौर के ऊपर जानना चाहते हैं। तो हम अगर समाज सेवा में जो लोग काम करते हैं, समाज सेवी हैं, अगर हम उनको राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सर नक्सली हमले को कैसे देखते हैं, क्या नक्सली हमले का छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला उसको कैसे? नक्सली हमले, दुख की बात यह है कि इंटेलिजेंस के इनपुट सरकार ये कहती है कि उनके पास थी, जो केंद्र सरकार, जो IB की जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो केंद्र सरकार मुख्यतः जो इकट्ठा करती है, और अगर इंटेलिजेंस इनपुट केंद्र सरकार के पास में थी तो क्यों नहीं वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या और तैनाती के अंदर और बढ़ोतरी करी
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद भारत सरकार के अंदर जो है मैं गृह राज्य मंत्री रह चुका हूं और ये विभाग मैंने खुद ने देखा है और केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल और ख़ास तौर के ऊपर वो बल जो कि नक्सलियों के साथ में लड़ने के अंदर सक्षम होते हैं, वो बल की मुहैया और उनकी ट्रेनिंग और उनकी इंटेलिजेंस तीनों की तीनों चीज़ें केंद्र सरकार कराती है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसको दोबारा से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से केंद्र सुरक्षा बलों की और मुहैया वहाँ पे कराया जाए, कैसे और उनकी इंटेलिजेंस कैसे लिया जाए और कैसे उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे की जाए। राघवन साहब, मेरा सवाल आपसे है, 2 सवाल पूछो। पहला सवाल मेरा ये है, जैसे आपने कहा 2.5 साल के लिए हम काम करेंगे और विकास करेंगे, तो क्या सरकार भेदभाव करती है विकास के नाम पर? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि भाई हम सारे कांग्रेस से, तो संयम अरोड़ा जी ने भी 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि बेईमानों के साथ गले लगा लिया। क्या 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 संयम अरोड़ा जी है आपके कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के आपकी सरकार के साथ में, सरकार बचाने के साथ में उन्होंने कहा कि बेईमानों को गले लगा लिया, ईमानदारों को दूर कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं भाजपा के जो अपने इंटरनल उनकी बातें, कभी कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा, उसके 10 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी कोई ये बड़ी बात नहीं है कि उनका किसी सचिन पायलट की अरे तरफ तो था। क्या हो गया, तो क्या हो गया? सचिन पायलट जी, मैंने बार बार कहा है कि ये सबके सब लोग हम लोगों का परिवार है, सब लोग मिल करके इसके अंदर सब साथ में, तो कोई भी हम लोगों के परिवार में अलग नहीं है, सब साथ में। सचिन पायलट जी भी यहाँ पे आए थे, हम लोगों के साथ आए थे और हम सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने जैसे कहा 2.5 साल के लिए सरकार को, अगर आप कांग्रेस का एमएलए बनता है तो आप विकास करेंगे 2.5 साल में, मतलब विकास की खंडा बढ़ा देंगे 2.5 साल बिफोर हम बात करें दूसरे विधायक, तो क्या सरकार विकास करने में भेदभाव करती है? दूसरे विधायक का तो दूसरे विधायक की पार्टी से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे नहीं, आपकी नहीं, सरकार कांग्रेस की है। ऐसा है कि वो विधायक की क्षमता पे निर्भर करता है कि कितना काम निकलवा करके लाए। यहाँ के जो है डेवलपमेंट को आप मिला लीजिए, दूसरी जगह से कोटा से मिला लीजिए। यहाँ पे धारीवाल साहब आए थे, क्या कह करके गए? और जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी यहाँ पर कह रही है कि आप हमारे को 2.5 साल का मौका दें, कांग्रेस के विधायक को पहली बार चुने तो फर्क तो देखें। इससे पहले तो आप लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया नहीं, तो अब हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका दें और फर्क देखें, हम करके दिखाएंगे। सर मेरा एक सवाल है, मैं प्रभारी हूँ तो मेरा काम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ AICC का राजस्थान का प्रभारी हूँ, मेरा काम है और काम ये है कि सारे के सारे पूरे के पूरे कुंडे को हम साथ में रखें और सब लोग मिल करके इस राजनीतिक लड़ाई के अंदर सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। और क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग इकट्ठे रहें। चुनावी दौरों के अलावा उनमें मतभेद या दूरियां बराबर बनी रहती है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या उसके अंदर आपस में कोई मतभेद नहीं होते? सब लोग होते हैं, लेकिन उसको सुलझाया जाता है, सबको साथ लेकर के चला जाता है, वही हमारा काम है और हम करते हैं। पहले उन्होंने एक सवाल है मेरा कि गुटबाजी जो है वो चरम पर है, उसका कहीं आप फायदा लेने वाले हैं तीनों चुनावों की जगह पर? देखिए, फायदा हम कैसे किसी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो जनता ने डिसाइड करना है, जनता ने निर्णय लेना। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से यूनाइटेड है, हमारे वर्कर्स यूनाइटेड हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं और हम लोग मिल करके ये चुनाव लड़ लें और हम जीतेंगे। सर, राजस्थान में सीट कितनी मानते हैं? उपचुनाव में सीट कितनी मानते हैं? तीनों, मैंने तो बोला ना, हम तीनों जीतेंगे, हम तीनों जीतेंगे। 2 तो हमारे पहले थे, एक राजसमंद हमारे पास नहीं था, हम तीनों जीते और बहुत अच्छा ये सब लोग काम कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पर इन लोगों ने राजसमंद के अंदर हमारे नगर निकाय चुनावों में काम और जीत करके दिखाया, आगे भी।